बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं HBL बैंक के रोशन अपना घर स्कीम के बारे में। HBL बैंक की जानिब से रोशन अपना घर स्कीम के तहत कर्जा दिया जा रहा है। अब आप अपना ज़ाती घर बनाना चाहते हैं तो आप HBL बैंक से रोशन अपना घर स्कीम के तहत कर्जा ले सकते हैं। कम से कम दोस्तों आपको 5 लाख रुपये कर्जा मिल सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 100 मिलियन रुपीज़ तक कर्जा ले सकते हैं। 5 लाख रुपये से लेकर 30 लाख रुपये तक भी कर्जा आपको मिल जाएगा। 5 लाख से 50 लाख तक भी आप कर्जा ले सकते हैं। 5 लाख से 80 लाख तक भी आप कर्जा ले सकते हैं। 5 लाख से 1 करोड़ रुपए तक भी आप कर्जा ले सकते हैं। जितना भी दोस्तों आप कर्जा लेंगे आपने 25 साल के अंदर अंदर महाना किस्त के साथ इस कर्जे को वापस करना होगा HBL बैंक को। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा HBL बैंक रोशन अपना घर स्कीम के तहत किन किन लोगों को कर्जा दे रहा है, कर्जा लेने के रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, सारी तफसीलात मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फराहम करूंगा। आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को पूरा देखना है ताकि मुकम्मल प्रोसेस आपको समझ आ सके। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। अभी दोस्तों आपने 3 चीज़ें नोट करनी है क्योंकि इन 3 चीज़ों का ताल्लुक आने वाली इन्फॉर्मेशन के साथ है। सबसे पहले नंबर पे आप एक चीज़ नोट कर लें, ये जो HBL बैंक ने रोशन अपना घर स्कीम शुरू की है, ये स्कीम सिर्फ बरूने मुल्क पाकिस्तानियों के लिए है। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वही HBL रोशन अपना घर स्कीम के तहत कर्जा लेके पाकिस्तान के किसी भी शहर में अपना ज़ाती घर बना सकते हैं। नंबर 2 पे एक और चीज़ आप नोट कर लें, अगर आप HBL बैंक से रोशन अपना घर स्कीम के तहत कर्जा लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपका HBL बैंक में रोशन डिजिटल अकाउंट होना ज़रूरी है। रोशन डिजिटल अकाउंट का आपको फ़ायदा ये होता है कि आप दुनिया के किसी भी मुल्क से पाकिस्तान में पैसे आप भेज सकते हैं HBL बैंक में, ठीक है, रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए। तो अगर आप घर बनाने के लिए कर्जा लेना चाहते हैं तो आपको रोशन डिजिटल अकाउंट होना ज़रूरी है। नंबर 3 पे दोस्तों अगर आपने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है HBL बैंक में तो तब भी आप जो है HBL बैंक रोशन अपना घर स्कीम के तहत कर्जा ले सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ ये चीज़ें आपको समझने वाली हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जी, अगर आप घर बनाने के लिए कर्जा लेना चाहते हैं तो आपको कितना कर्जा मिल जाएगा, किन किन कामों के लिए आप कर्जा ले सकते हैं और कर्जे को आपने कितनी मुद्दत में वापस करना होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ HBL बैंक जो है उसने 2 कैटेगरी बनाई हैं। नंबर 1 कैटेगरी उन लोगों की है जिनका कोई भी पैसा HBL बैंक में इन्वेस्ट नहीं है या जिनका कोई भी पैसा HBL बैंक में गिरवी नहीं रखा हुआ। पहली कैटेगरी उन लोगों की है, इस कैटेगरी का नाम है रोशन अपना घर विदाउट लाइन, ठीक है। दूसरी कैटेगरी जो है ये उन लोगों के लिए बनाई गई है जिन्होंने HBL बैंक में इन्वेस्टमेंट की हुई है, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट की है, या फिर उन लोगों ने कोई बरूने मुल्क की जो करेंसी है उसमें HBL बैंक में इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो आप आएंगे जी रोशन अपना घर विदाउट लाइन स्कीम में, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं जी, अगर आपने HBL बैंक में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, आपका कोई भी पैसा HBL बैंक में नहीं पड़ा हुआ तो आप रोशन अपना घर विदाउट लाइन स्कीम के तहत कर्जा ले सकते हैं, ठीक है। किन किन कामों के लिए आपको कर्जा मिलेगा दोस्तों, अगर आप घर परचेज करना चाहते हैं पाकिस्तान के किसी भी शहर में तो 5 लाख रुपए से लेकर 100 मिलियन रुपीस के दरमियान में जितना चाहें आप कर्जा ले सकते हैं, ठीक है। 100 मिलियन का मतलब होता है यहाँ से जी 10 करोड़ रुपए, ठीक है। 5 लाख से 10 करोड़ तक के दरमियान में जितना चाहें आप कर्जा ले सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा HBL बैंक आपकी महाना जो आमदन है उसको देखते हुए आपको कर्जा देगा। यह डिसाइड किया जाएगा कि आपको कितना कर्जा देना है, ये महाना आमदन के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा आपकी महाना आमदनी घर की होगी उतना ज़्यादा आप HBL बैंक से कर्जा ले सकते हैं। इसके बाद ये घर की कंस्ट्रक्शन के लिए आप कर्जा ले सकते हैं, यानी अगर आपके पास प्लॉट मौजूद है, आप सिर्फ घर बनाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो आप 5 लाख रुपए से लेकर 10 करोड़ तक कर्जा ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप प्लॉट भी खरीदना चाहते हैं प्लस आप कंस्ट्रक्शन भी करना चाहते हैं तो दोनों कामों के लिए भी आप कर्जा ले सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद घर की रेनोवेशन के लिए भी आप कर्जा ले सकते हैं, यानी आप घर को खूबसूरत करना चाहते हैं या आप क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए 5 लाख रुपए से लेकर यहाँ पे इन्होंने कहा जी 10 लाख रुपए तक आप कर्जा ले सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो भी आपने नोट करनी है। जितना भी कर्जा आप लेंगे आपने मंथली इंस्टॉलमेंट के साथ बैंक को वापस करना होगा और जितना भी दोस्तों आप कर्जा लेंगे आपने 25 साल के अंदर अंदर महाना किस्त के साथ वापस करना होगा HBL बैंक को, ठीक है। ये चीज़ें आप नोट कर लें। अब जी बैंक जो है आपको कितना कर्जा देगा, अब यहाँ पे इन्होंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। दोस्तों अगर आप घर परचेज करने के लिए HBL बैंक से कर्जा लेना चाहते हैं तो 85% पैसे जो हैं वो HBL बैंक
बैंक देगा, बाकी जो 15% पैसे हैं वो आपने खुद लगाने होंगे। यहाँ पे एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, अगर आप 1 करोड़ रुपए का घर परचेज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं पाकिस्तान के किसी भी शहर में, तो 85 लाख रुपए आपको HBL बैंक देगा, 15 लाख रुपए आपने खुद लगाने होंगे। ठीक है, इस तरीके के साथ अगर आप घर के कंस्ट्रक्शन के लिए कर्जा ले रहे हैं तो 85% पैसे बैंक देगा, बाकी 15% पैसे आपने खुद लगाने होंगे। अगर आप घर के रेनोवेशन के लिए कर्जा ले रहे हैं तो 30% आपने पैसे खुद लगाने होंगे, 30% पैसे जो है वो HBL बैंक लगाएगा, बाकी पैसे आपने खुद लगाने होंगे। ठीक है, तो अब दोस्तों दूसरी कैटेगरी की तरफ आते हैं। ये जो कैटेगरी है ये उन लोगों के लिए बनाई गई है जिन्होंने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट की हुई है या HBL बैंक में उनका कोई पैसा पड़ा हुआ है। ठीक है, जो आपने गिरवी रखा है, गिरवी से मुराद ये है कि आपने कोई सेविंग अकाउंट ओपन करवाया है या कोई आपका पैसा जो है HBL बैंक में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आप रोशन अपना घर विद लाइन स्कीम में आ पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप घर परचेज करने के लिए कर्जा लेना चाहते हैं तो 5 लाख रुपए से लेकर 100 मिलियन रुपीस तक आप कर्जा ले सकते हैं। घर के कंस्ट्रक्शन के लिए 5 लाख से 100 मिलियन रुपीस तक आप कर्जा ले सकते हैं। अगर आप प्लॉट भी खरीदना चाहते हैं प्लस उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भी करना चाहते हैं तो दोनों काम के लिए आप कर्जा ले सकते हैं। घर के रेनोवेशन के लिए 5 लाख से 10 लाख रुपए तक आप कर्जा ले सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों जितना भी कर्जा लेंगे आपने 25 साल के अंदर अंदर माहाना किस्त के साथ कर्जे को वापस करना होगा। घर परचेज करने के लिए अगर आप कर्जा लेंगे तो 99% आपको कर्जा बैंक देगा और बाकी पैसे आपने खुद लगाने होंगे। घर के कंस्ट्रक्शन के लिए भी 99% पैसे आपको बैंक देगा, घर के रेनोवेशन के लिए 4% तक पैसे आपको बैंक देगा। ठीक है, अब दोस्तों बात आ जाती है जी, अगर आप HBL बैंक से कर्जा लेना चाहती हैं तो किन शर्त ज़वाबित के ऊपर आपको कर्जा मिलेगा। ठीक है, तो पहली कैटेगरी की बात करते हैं। अगर आपका पैसा HBL बैंक में इन्वेस्ट नहीं है, आपने कोई भी पैसा HBL बैंक में गिरवी नहीं रखा हुआ, तो रोशन अपना घर विदाउट लाइन स्कीम के तहत अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं, तो अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है तो फिर एप्लीकेशन फार्म की आपको ज़रूरत होगी। ठीक है, और एप्लीकेशन आपको चाहिए होगी, और जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर वो ही कर्जा ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है तो। इसके बाद जो शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपको चाहिए होगी। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने कहा है जी आपके पास NICOP कार्ड जो है उसकी जो कॉपी है वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपकी कम से कम एज 20 साल होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 60 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जी मिनिमम इनकम क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने कहा है जी आपकी जो इनकम है वो 50% तक मैक्सिमम होनी चाहिए। अब 50% कितनी होनी चाहिए ये इसकी डिटेल आगे आने वाली है, वो आपको बता दूंगा। ठीक है, 2 बंदे मिलके भी कर्जा ले सकते हैं, इंडिविजुअल एक बंदा भी कर्जा ले सकता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लेंथ आपका 2 साल का होना चाहिए। अगर आपको 2 साल हो चुके हैं जॉब करते हुए पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में तो आप कर्जा ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नॉन सैलरी पर्सन है, यानी अगर आपको ताल्लुक बिजनेसमैन तबके से है तो फिर आपके लिए ये रिक्वायरमेंट है, एक तो रोशन डिजिटल अकाउंट आपके पास होना चाहिए, एप्लीकेशन फार्म की आपको ज़रूरत होगी, और NICOP कार्ड की कॉपी आपको चाहिए होगी। आपकी कम से कम एज 20 साल होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 65 ईयर तक होनी चाहिए। इसके बाद जी यहाँ पर उन्होंने कहा जी 2 साल का आपका बिजनेस एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपको 2 साल बिजनेस करते हुए हो चुके हैं तो आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं जी दूसरी कैटेगरी के तहत। अगर आपने HBL बैंक में कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में तो आप रोशन अपना घर विद लाइन स्कीम के तहत कर्जा ले सकते हैं। अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है तो फिर रोशन डिजिटल अकाउंट की आपको ज़रूरत होगी, उसकी डिटेल आपने बैंक को मुहैया करनी होगी। इसके अलावा जी NICOP कार्ड या POC कार्ड की कॉपी आपको चाहिए होगी। इसके अलावा आपकी कम से कम एज 20 साल होनी चाहिए, कर्जा लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 60 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने कहा है जी को एप्लीकेंट जो है जो रेजिडेंट पाकिस्तानी मतलब हैं तो वो दोनों मिलके भी कर्जा ले सकते हैं, यानी ऐसे पाकिस्तानी जिनके पास डबल नेशनलिटी है। इसके बाद अगर आप नॉन सैलरी पर्सन हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो फिर ये कागजात आपको चाहिए होंगे। रोशन डिजिटल अकाउंट आपके पास होना चाहिए, NICOP कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपकी कम से कम एज 20 साल होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज 65 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, और 2 बंदे मिलके भी कर्जा ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने कहा है जी मिनिमम इनकम क्राइटेरिया की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब जो चीज़ें हैं आपने इनको नोट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने डॉक्यूमेंट्स की थोड़ी सी डिटेल बताई है कि अगर आप रेगुलर हाउसिंग फाइनेंस से लेना चाहते हैं, अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं घर बनाने के लिए तो फिर आपको कुछ कागजात बैंक को मुहैया करने होंगे। ठीक है, तो कौन कौन से कागजात आपको मुहैया करने होंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है,
मेन एप्लीकेंट नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो हैं, अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है दोस्तों, तो फिर आपको ये कागजात चाहिए होंगे। अभी नोट कर लें आप। एक तो पासपोर्ट साइज़ तस्वीर आपको चाहिए होगी, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, ठीक है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर जॉब कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल आपको चाहिए होगी। इसके अलावा लास्ट 3 महीने की मतलब सैलरी स्लिप आपको चाहिए होगी। कॉपी ऑफ वीज़ा, वर्क परमिट, इसकी कॉपी आपको चाहिए होगी, ठीक है। अगर आप रेजिडेंस परमिट जो अकामा वगैरह है उसकी कॉपी भी आप जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा जी बैंक स्टेटमेंट 12 महीने का आपको चाहिए होगा, ठीक है। इसके अलावा जी लास्ट 2 साल की जो है टैक्स डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। इसके अलावा जी क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट, इसकी कॉपी आपको चाहिए होगी, ठीक है, स्टे कंट्री की। प्रूफ ऑफ अलाइनमेंट, ट्रांसफ़र एंड टाइटल डॉक्यूमेंट्स जो है ये सारे आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अगर आपने प्रॉपर्टी जो पाकिस्तान में आपकी है या प्लॉट है तो उसके कागजात आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। दोस्तों अगर आप नॉन सैलरी पर्सन हैं, यानी अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से नहीं, अगर आप बिज़नेस मैन हैं तो फिर ये कागजात आपको चाहिए होंगे। एक तो पासपोर्ट साइज़ तस्वीर आपको चाहिए होगी, बिज़नेस प्रूफ आपको चाहिए होगा, वीज़े की कॉपी आपको चाहिए होगी, ठीक है, वर्क परमिट की, बैंक स्टेटमेंट 12 महीने का आपको चाहिए होगा। इसके अलावा जी 2 साल के टैक्स डॉक्यूमेंट्स की डिटेल आपको चाहिए होगी, ठीक है। इसके अलावा जी क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट स्टे कंट्री की आपको चाहिए होगी, ठीक है। तो ये कागजात आप नोट कर लें, ठीक है। अगर आप को एप्लीकेंट है तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी और इसके अलावा पासपोर्ट साइज़ आपके पास तस्वीर होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये जो को एप्लीकेंट हैं, 2 बंदे मिलकर अगर आप कर्ज़ा लेना चाहते हैं, अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से, तो फिर आपको ये कागजात चाहिए होंगे, ठीक है, नोट कर लें। नंबर 1 पे तो शनाख्ती का पासपोर्ट साइज़ तस्वीर आपको चाहिए होगी। इसके अलावा जी एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर जॉब करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको चाहिए होगा। लास्ट 3 महीने की सैलरी स्लिप आपको चाहिए होगी। इसके अलावा जो वर्क परमिट की कॉपी आपको चाहिए होगी। बैंक स्टेटमेंट 12 महीने का आपको चाहिए होगा। 2 साल के टैक्स डॉक्यूमेंट्स की डिटेल आपको चाहिए होगी। इसके बाद क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट स्टे कंट्री आपको चाहिए होगी, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने क्लियर करने होंगे। इसके बाद ये नॉन सैलरी पर्सन जो हैं, जो बिजनेस मैन हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो उनको ये कागजात चाहिए होंगे, ठीक है। एक तस्वीर आपको चाहिए होगी, बिजनेस प्रूफ आपको चाहिए होगा, कॉपी ऑफ वीज़ा आपको चाहिए होगी, बैंक स्टेटमेंट 12 महीने का आपको चाहिए होगा, ठीक है। 2 साल का टैक्स डॉक्यूमेंट्स की डिटेल आपको चाहिए होगी, क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट स्टे कंट्री आपको चाहिए होगी, ठीक है। तो ये सारे वो कागजात हैं जो आपने जमा करवाने होंगे, ठीक है। अब दोस्तों एक और चीज़ आप नोट कर लें, आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि मुझे कितना जो है सूद पे करना होगा, इसके ऊपर कितना मार्कअप पे करना होगा। तो क्योंकि ये जो स्कीम है, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक पॉलिसी बना के दी बैंकों, क्योंकि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आसान शराइत पर कर्जा दें, तो इसके ऊपर जो मार्कअप है वो बहुत ही कम रखा गया है, ठीक है। कितना मार्कअप है आप उसकी डिटेल यहाँ आके देख सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ बीच में जो है केबर को डाल के और कुछ फ़ीसद यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया, लेकिन इसको आप क्लियर नहीं कह सकते कि फ़िक्स आपने इतना ही पे करना है। लेकिन ये मैं आपको कहूँगा कि आप HBL बैंक से क्लियर कर लें। इनका व्हाट्सएप में यहाँ पर नंबर मौजूद है, आप इनके साथ थोड़ी सी डिस्कशन कर लें कि अगर आप 50 लाख कर्जा लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसे कितने पे करने होंगे, अगर आप 20 लाख कर्जा लेते हैं तो कितने पैसे आपको सूद की मद में देने होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप एक मरतबा क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद अगर आपके दिल माने तो आप कर्जा लें, वरना आप कर्जा बिल्कुल भी ना लें, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कितने मरले के घर के लिए आप कर्जा ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है जी 10 मरले के घर बनाने के लिए आप कर्जा ले सकते हैं, 1 कनाल, 2 कनाल, 4 कनाल, 8 कनाल तक जो है अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कर्जा मिल जाएगा, ठीक है। अब फाइनली बात आ जाती है जी, अगर आप ये मतलब देखना चाहते हैं आपकी माहाना इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी, तो आप यहाँ किसको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस है, आपने इसको फॉलो करना है। किन किन कामों के लिए आप कर्जा लेना चाहते हैं, कितना कर्जा आप लेना चाहते हैं, आपने इनको बताना है। यहाँ के आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगर आप मज़ीद HBL रोशन अपना घर स्कीम के तहत इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे इनका व्हाट्सअप नंबर मौजूद है। आप व्हाट्सअप के ज़रिए आप लाइव चैट इनके साथ कर सकते हैं और कोई भी आपका सवाल है तो आप उसका जवाब ले सकते हैं। अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ के ऊपर सिंपल आपने क्लिक करना होगा और इसके बाद जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फार्म दिया हुआ है, आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में आप रहते हैं, ब्रूने मुल्क पाकिस्तानी, तो आप इस फार्म को पुर करके जमा करवा सकते हैं, ठीक है।
और ये ऑनलाइन फार्म है, ठीक है, घर बैठे आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी हैं। अगर आप घर बनाने के लिए कर्जा लेना चाहते हैं तो आप HBL रोशन अपना घर स्कीम के तहत कर्जा लेके पाकिस्तान के किसी भी शहर में अपना ज़ाती घर बना सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए बैंक न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।